हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और ये है द लॉस्ट चाइल्ड। दोस्तों, इस स्टोरी को मुल्क राज आनंद ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एक चाइल्ड और उसके पेरेंट्स के बीच के पेरेंटल लव को दिखाया है। हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नोट्स देखेंगे। तो हियर द स्टोरी गोज़। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व होता है कि एक चाइल्ड का अपने पेरेंट के साथ क्या पेरेंटल बॉन्डिंग होता है, क्या लव होता है। ये स्टोरी इस चीज़ को मेंशन करती है। तो स्टोरी में कहानी एक छोटे बच्चे की, जाहिर सी बात है कि एक पेरेंटल लव दिखाना है तो एक छोटे से बच्चे की जिक्र होगा जो अपने पेरेंट के साथ फेयर जा रहा होता है, मेला देखने जा रहा होता है, गांव का पहली बार मेला देखने जा रहा होता है। तो वो रास्ते में कई सारी चीज़ें देखता है और देख करके अट्रैक्टेड हो जाता है उनकी तरफ। बच्चों की तो ऐसी क्वालिटी होती है कि छोटी छोटी चीज़ें देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, उनको पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना कि वो हमें दिला दें। तो ठीक ऐसा ही बच्चा यहाँ पे है और ये मौसम होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम चल रहा होता है। ये जो चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा होता है तो काफ़ी एक्साइटेड होता है, काफ़ी हैप्पी होता है। रास्ते में हम देखेंगे कि ये जो बच्चा है टॉयज़ देखता है दुकानों में और भी बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो बहुत उसको मन होता है कि काश वो टॉय खरीद लेता, या जो चीज़ भी दिखता है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट सा हो जाता है। दोस्तों, इस समरी के दौरान आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, वो ये कि चाइल्ड जब मेला देखने जा रहा होता है तो रास्ते में पहले क्या चीज़ देखता है, फिर उसके बाद क्या चीज़ देखता है, फिर उसके बाद क्या चीज़ देखता है और इस तरह किन किन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले जो है वो, क्योंकि गांव का मेला है तो मस्टर्ड फील्ड के बीचों बीच रास्ते से होकर जा रहा है, तो सरसों के फूल यानी मस्टर्ड फ्लावर को देख कर के काफ़ी वो अट्रैक्ट हो जाता है। रास्ते में बीच बीच में वो ड्रैगन फ्लाइज भी देखता है, लिटिल इंसेक्ट्स भी देखता है और वर्म्स भी देखता है जो रास्तों के किनारे निकल आते हैं, फुटपाथ के किनारे निकल आते हैं। फ्लावर्स और कोइंग ऑफ डव्स और जो बत्तख हैं उनके कू कू करने की आवाज़ जो है, ये सारी चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्ट होता है और ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी लुभाते हैं। जैसे ही बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ वो मेले में पहुंचता है तो जस्ट मेले के कॉर्नर पे ही उसे एक स्वीट सेलर दिखाई देता है, मिठाई बेचने वाला। जैसे ही वो बर्फ़ी को देखता है मिठाई वाले की दुकान पे, क्योंकि ये इसका फेवरेट था तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि जितनी भी सारी चीज़ें उस बच्चे को पसंद आती हैं, वो चाहता तो है सब चीज़ को पा लेना, लेकिन वो जानता है कि अगर कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स से तो एक गुस्से से उसकी तरफ देखेंगे और डेफिनेटली उसकी बात को मना कर देंगे। इसलिए वो आखिर तक, जब तक कि वो झूले के पास नहीं आ जाता है, वो अपने हर चीज़ को, हर इमोशंस को दबा के रखता है, वो रिक्वेस्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स से। मेले में सबसे पहली चीज़ वो जो दिखता है वो स्वीट सेलर को दिखता है। स्वीट सेलर के बाद वो जैसे ही आगे लोग बढ़ते हैं तो आता है एक फ्लावर सेलर, फूल बेचने वाला। और फूल बेचने वाला जो माली है वो फूलों की माला बेच रहा होता है। तो वो बच्चा भी चाहता है काश मुझे भी एक फूलों की माला मिल जाती, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाने वाले हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ चुपचाप आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर वो एक स्नैक चार्मर के पास पहुंचता है, वहीं सपेरे के पास जो अपना खेल दिखा रहा होता है, सांप वाला मदारी जो होता है। तो वहाँ पे भी वो काफ़ी चाहता है कि काश मैं ये रुक करके काफ़ी देर तक यहाँ पे खेल का मजा लूं, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स गुस्से हो जाएंगे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के साथ कंटिन्यू आगे चलते रहता है। इन सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है हर एक चीज़ को चाहता है, हर एक चीज़ उसे पसंद है, वो चाहता है कि हर एक चीज़ हासिल कर ले, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे पेरेंट्स उसे नहीं दिलाएंगे, उसे गुस्से से देखेंगे और हर चीज़ में कुछ नेगेटिव बातें निकाल करके उसकी बात को मना कर देंगे। उसकी जो भी ज़िद है वो पूरी नहीं करेंगे, इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट नहीं करता अपने पेरेंट्स से कि कोई भी चीज़ उसे दिला दे। लेकिन जब वो राउंड अबाउट स्विंग के पास आता है, एक गोलाकार झूले के पास आता है, तो गोलाकार झूले को देख करके काफ़ी इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टेड हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका मन होता है कि वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे इस झूले पे झूलना है। लेकिन सरप्राइज़ तो उसे तब मिलती है जब वो पीछे मुड़ के देखता है, क्योंकि उसकी बातों का कोई रिप्लाई ही नहीं आता, उसके पेरेंट्स उसे कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रहे होते हैं। वो एकदम से दंग रह जाता है पीछे मुड़कर, क्योंकि जब वो पीछे मुड़ता है तो पाता है कि वो तो खो गया है,
उसके पेरेंट्स तो अगल बगल हैं ही नहीं। वो पूरे मेले में इधर उधर हर तरफ चारों तरफ दौड़ता है, ढूंढता है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो चिल्लाने लगता है जब उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, तो वो रोने लगता है, काफ़ी डर सा जाता है। वो यहाँ वहाँ मेले के हर एक कॉर्नर को ढूंढ लेता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नहीं मिलता। होता कुछ ऐसा है कि एक आदमी उसे देखता है और कोशिश करता है कि बच्चे को जो जो चीज़ें वो चाहता है, जो जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं, जैसे कि वो राउंड अबाउट झूले पर झूलना चाहता है, सपेरे की खेल देखना चाहता है, फ्लावर सेलर से गार्लैंड फूलों की माला खरीदना चाहता है और मिठाई खाना चाहता है, वो सारी चीज़ें वो इंसान देने की कोशिश करता है, लेकिन सब एवरीथिंग फेल्ड। उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए। जब उसके पेरेंट्स होते हैं तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बच्चा चाहता है, लेकिन एक बार जब उस बच्चे का पेरेंट्स खो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है, जो जो चीज़ें उसे बहुत पसंद है और सिर्फ उसे चाहिए होता है उसके पेरेंट्स। तो इस तरह से एक बच्चे की अपने पेरेंट के साथ बॉन्डिंग होती है। दोस्तों, इस स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि जो पेरेंटल लव है, हमें अपने माता पिता के साथ जो हमारा लगाव है, वो दुनिया के जितने भी खुशी देने वाली चीज़ें हैं, जितने भी प्लीजरेबल थिंग्स हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा प्लीजरेबल है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमें अपने माता पिता का प्यार। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड द सेम लेसन इन द वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रांसलेशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, और जैसा मैंने इंग्लिश में रखा है इस लेसन को, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू, एज वेल एज इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर ऑफ एनी बुक ऑफ योर क्लास विच यू थिंक दैट यू रिक्वायर टू गेट एक्सप्लेन बाय दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज़ कमेंट अस एंड वी विल प्रोवाइड द वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए आपका।